टेंथ क्लास फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज हम अभी करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 4 पॉसिबल फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है रिव्यू एक्सरसाइज में वो है कि 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला पार्ट है एटा प्लस एटा 4। तो इसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ ताकि आप रट्टा ना लगाएं, बल्कि पेपर में आए तो उसको सॉल्व करके प्रॉपर तो आंसर लिखें, ताकि ये जो आपको पहला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वो सारा रिव्यू एक्सरसाइज से आता है ऑप्शन में सेलेक्ट, तो वो ताकि आपका पूरे नंबर आ जाएं 15 के 15। रट्टा नहीं लगाएं बल्कि खुद सॉल्व करें। तो पहला है एटा की 4 प्लस एटा की स्क्वायर प्लस एटा की 4। तो देखो मैंने एटा को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर पहले में 1 और आगे एटा स्क्वायर बच गया। आगे एटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी जो -1 होती है, एटा स्क्वायर इंटू 1 -1 और -1 और +1 का कैंसिल होकर 0 हो गया और बाहर है एटा स्क्वायर और वो एटा स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बुक पे देखें तो जो 0 ऑप्शन आ रहा है डैट इज़ सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये डैट इज़ बी ऑप्शन पहले का। तो ये सिलेक्ट कर लें, दिस इज़ बी ऑप्शन। तो ये इस तरह ये सेकंड आ गया। अब सेकंड मैं पार्ट करने लगा हूँ। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो है कि रियल पार्ट ऑफ, आपको इसमें से रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 एटा इंटू 2 + 3 एटा, इसमें रियल पार्ट आपने बताना है। इजी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। कैसे होगा, 2 - 3 एटा इंटू 2 + 3 एटा। तो ये आपके पास है a - b a + b, ये a - b a + b। तो आपको पता है कि a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 एटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ आ गया एटा स्क्वायर 4 - 9 और एटा का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1। तो इट विल बिकम प्लस माइनस प्लस 9, 3 + 4 + 9 इज इक्वल टू 13। तो 13 अगर आप चेक करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है, दूसरे का ये डी ऑप्शन जो है वो 13 आ रहा है, दिस इज़ डी ऑप्शन। तो ये आपके पास, आप इससे सिलेक्ट कर लें डी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड है कि आपने इमेजिनरी जो है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे पहले में रियल है, थर्ड जो क्वेश्चन इसमें आपने इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो IMAGINARY इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - एटा इंटू 2 + एटा। इसमें से आपने क्या इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसको देखें, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आएगा। तो 2 - एटा 2 + एटा, तो अगेन ये क्या है, a - b a + b। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 माइनस, आप देखें तो एटा का स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो वो -1, तो 4 प्लस ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी जो है वो 0 आ रहा है, ये एटा के साथ कुछ एटा नहीं आ रहा, तो वहाँ पर पास से 0 लगा के एटा लगा दें तो ये आपके पास इमेजिनरी फिर पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो इसमें ए जो पार्ट आ रहा है तीसरे का ए पार्ट, तो वो इमेजिनरी ये थर्ड का आ रहा है आपके पास 0 ए में, तो ए सिलेक्ट कर लें, दिस इज़ दी इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट अब करते हैं जी। फोर्थ पार्ट जो इसका है
that is x plus iota y will be pure imaginary, यानी कि ये प्योर इमेजनरी होगा, will be pure imaginary number when। अब इनमें से आपने बताना है कि यहाँ ए में आपको दिया हुआ है, ये आपके पास है x प्लस एटा वाई, तो पेयर कब होगा, जब आपके पास x किसके इक्वल हो, ज़ीरो के, सिर्फ एटा रह जाए। तो अगर हम यहाँ पर x ज़ीरो पुट कर दें तो आपके पास एटा वाई, तो ये सिर्फ प्योर जो है आपके पास आ जाएगा इमेजनरी, यानी x नहीं होना चाहिए, रियल पार्ट ना हो तो बाकी सारा प्योर जो है वो इमेजनरी पार्ट आ जाता है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर आप अपने बुक पे चेक करें तो वो आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो को सिलेक्ट कर लें। अब जी फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट ये है कि व्हाट इज़ एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 एटा का एडेटिव। तो एडेटिव में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, टोटल साइन चेंज हो जाता है कि अगर ये पूरे साइन तो कौन सा हो जाएगा, -5 + 2 एटा हो जाएगा। तो ये आप देखें तो डी पार्ट है इसका, सिलेक्ट कर लें। एडेटिव इनवर्स में क्या होता है कि पूरे का पूरा साइन आप चेंज कर देते हैं, तो जो माइनस है प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी दी एडेटिव इनवर्स जो इसका आएगा वो, उसमें आपका साइन जो है वो चेंज, तो ये आपका डी पार्ट आ जाएगा, जिनके जो प्लस है +5 है वो माइनस हो गया और -2 एटा जो है प्लस। आगे 6 पार्ट है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, z इज़ इक्वल टू 1 प्लस एटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है आपको, z इज़ इक्वल टू, यहाँ z दिया हुआ है 1 प्लस एटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। तो ये 1/1 प्लस एटा, अब इसको रेशनलाइज कर लें, 1 प्लस माइनस एटा से मल्टीप्लाई भी कर लें, 1 और मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो एटा -1 और नीचे 1 माइनस एटा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, 1 माइनस एटा, 1 और एटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 माइनस एटा ओवर 2। अब इसे आप यूँ लिख सकते हैं, ये आप 1/2 एंड एटा/2, तो ये आपके पास अगर आप चेक करें तो ये सी पार्ट आ रहा है इसका, तो इट विल बी दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप सी को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट 7 पार्ट है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा देन फाइंड z एंड z बार। तो यानी कि आपने z और z बार, z को और उसके कॉन्जुगेट को, जो आपका कम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप देखें 4 माइनस 3 एटा है, अब z बार जब हम करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो 4 + 3 एटा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें z इंटू z बार मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 3 एटा इंटू 4 + 3 एटा। अब कौन सी पावर फार्मूला है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर आपके पास आ गया 4 माइनस बी आपके पास आ गया 3 एटा का स्क्वायर। इट विल बिकम 4 का स्क्वायर आप 16 और -3 का स्क्वायर 9 और एटा का स्क्वायर -1, 16 माइनस माइनस प्लस 9 एंड इट विल बिकम 25। तो अब चेक करें आप पार्ट नंबर 7 का, यहाँ से पहला नंबर है आपके पास 3, सेकंड है आपके पास 9, सी नंबर जो थर्ड सी है वो है 16 और डी है 25। तो इट्स मीन कि ये वाला ऑप्शन आपका इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट
अब हम 8 पार्ट पे चले जाते हैं। उसमें आपको दिया गया है कि कॉन्जुगेट, आपने बस सिंपल कॉन्जुगेट करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ, अब आपको नंबर जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 4 9 -4 होता है। तो कॉन्जुगेट पर आप क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ये अगर इसको हम z रखें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो हो जाएगा 9 + 4 होता। तो अब आप ज़रा चेक करें इसको 8 को। फर्स्ट है -9 - 4 होता, बी है 9 + 4 होता। तो इट्स मीन कि ये वाला बी आपका ऑप्शन जो है डैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जी 9 नंबर पे पहुंचते हैं हम। 9 नंबर में है जी कि इफ़ z = 4 + 4 होता देन z + z बार, यानी कि z और उसके जो कॉन्जुगेट उन दोनों को ऐड करना है। तो z आपको दिया गया है z = 4 + 4 होता। अब हम z बार जब हम करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट की क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4 - 4 होता हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर दें, z + z बार। z आपके पास है 4 + 4 होता और z बार है 4 - 4 होता। अब 4 होता और 4 होता कैंसल, 4 और 4 के 8। तो अब यहाँ पर चेक करें 9 नंबर पर, ये जो आपको 9 नंबर में, तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वहीं 8 आ रहा है, ए ही 8 आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लें, यही आपका आंसर है। लास्ट फाइनल के 10 नंबर, इफ़ z = 5 + 4 होता देन इसके आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सिंपल, z आपको दिया हुआ है z = 5 + 4 होता। z का मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, इस अंडर रूट लेके इनके जो ये x और y है, x आपके पास है 5 और y जो है वो है आपके पास 4, इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 4 का 16, ऐड करें तो अंडर रूट 41। 10 में आप आ जाएं, चेक करते जाएं। फर्स्ट आपके पास आप चेक करें ए, सेकंड 25, सी 41 एंड डी अंडर रूट 41। तो डी ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हमने क्या पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। सेलेक्ट जी करेक्ट ऑप्शन, ये MCQ में से ये पूरा हो गया। तो इसकी आप तैयारी करनी है, इसको सही आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के करनी है। जैसे मैंने एक एक चीज़ को सॉल्व किया है, इस तरह अगर पेपर में आ जाए तो उसे कम्प्लीटली सॉल्व करना है।